औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास की लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है जिसमें हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के अंदर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर को पढ़ा जिसमें हम बेसिक फार्मूलाज के बारे में जाना, और वो बेसिक फार्मूलाज मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख भी दी हैं जो कि हमने निकाले। इन फार्मूलाज की मदद से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए इस लेक्चर का आगाज करते हैं। हम देखते हैं आज हमारे पास इस लेक्चर में सीखने के लिए क्या है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है रिड्यूस कर। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? इसको शॉर्ट करना है, मुख्तसर करना है, इसको मुख्तसर करना है। किसको? द फॉलोइंग दैट्स रैशनल एक्सप्रेशंस। इन रैशनल एक्सप्रेशंस को हमने शॉर्ट करना है। अब रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको 4 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर बता दिया जो कि वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और उसके अंदर कोई सिंबल जैसे प्लस माइनस का साइन हमारे पास यूज होता है। ये सारे रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन रैशनल एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस करना है। कहां तक रिड्यूस करना है? टू द लोएस्ट फॉर्म, उनकी लोएस्ट फॉर्म तक करना है जितना वो मुख्तसर हो सकती है। अच्छा, इस पूरे सवाल के अंदर जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे वो टेक्निक ये होगी कि हम हर वैल्यू को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, शॉर्ट करेंगे जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद जहां पे कटिंग हो सकती है उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद जो बचेगा वो उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी, लोएस्ट फॉर्म होगी। क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ 120, इस 120 का हम क्या लिख सकते हैं? 120 का एलसीएम अगर आप ले लेंगे 2 6 12 2 0 0 2 30s are 2 15s are 3 5s are and 5 1s are। ठीक हो गया। ये आगे क्या आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। और साथ क्या आ गया? x का स्क्वायर, ये डॉट डालो ताकि मल्टीप्लिकेशन और x के अंदर डिफरेंस रहे। x का स्क्वायर डॉट y का क्यूब डॉट z की 5। ठीक हो गया। ओवर अब यहां पे 30 का ले लेते हैं। 30 का एलसीएम यहां पे लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास? 2 15s are 3 5s and 5 1s, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 30 को मैंने शॉर्ट कर दिया, बाकी x का क्यूब y और z का स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये ओके। अब देखिए कटिंग कौन सी होगी? ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर जस्ट बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 से कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। अच्छा, इसके साथ ये हमारे पास क्या? x का स्क्वायर और ये x का क्यूब। अच्छा, कोशिश ये करनी है जो बड़ा वेरिएबल जिसकी पावर बड़ी है तो छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लिया है, यानी कि ये भी x है हमारे पास, यहाँ पे ये भी x है। अभी x का स्क्वायर और x का क्यूब है तो बड़ी कौन सी दोनों से? x का क्यूब बड़ा है तो छोटा बड़े के पास जाएगा, बड़ा छोटा के पास नहीं जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? किधर बड़ा किधर? x का क्यूब यहाँ पहले मौजूद है, ये स्क्वायर ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके साथ बेसिस सेम है तो यहाँ पे कर दिया। अब ये y का क्यूब है और ये y की पावर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा y का क्यूब माइनस 1, जिसका कुछ नहीं होता, बार 1 होता है, और z की 5 और z का स्क्वायर तो ये नीचे आ जाएगा, सॉरी ऊपर ही रहेगा। इसको ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा करके लिख देता हूं। यहाँ पे तो बचा 2 2 सा 4 बचा 4। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x का क्यूब, ये नीचे आ गया माइनस 2, y ऊपर मौजूद है का क्यूब माइनस 1 और z की 5 है और 2 ऊपर आ गया माइनस 2, तो कितना आ गया हमारे पास? 4 y का स्क्वायर 3 में से 2 निकाला 1, 3 में से 1 निकाला 2, z की 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओवर x 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखो या लिखो एक ही बात होता है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई, इससे मजीद ये शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या कहता है? 8x + 1 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब आपको कोशिश ये करनी है कि हर वैल्यू को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसको उतना शॉर्ट कर लें, और शॉर्ट करने का तरीका क्या होगा? नंबर्स को सिंपल शॉर्ट करने का तरीका एलसीएम है, बेहतरीन, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। हाँ, जो वेरिएबल्स आएंगे हमारे पास उनको देखेंगे हम 2 से 3 तरीके से। या तो उनके अंदर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, यहां पहले देखो इस टर्म को इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे या तो कोई कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अगर कॉमन नहीं तो देखें क्या कोई फार्मूला तो नहीं बनता।
फॉर्मूला कौन सा, इनमें से कोई से फॉर्मूला में बन जाए। बार दफा ऐसा भी होता है आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको रैशनल एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने का तरीका होता है। इन तीन में से कोई सी टेक्निक आप देखा करेंगे हमारे पास क्या होगी, इस्तेमाल होती है। या तो वो कॉमन लेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, या तो फार्मूला बनेगा, या तो बाद में ऐसा कॉमन लेने के बाद वो फार्मूला बन जाएगा। कैसे, देखिए 8 के केस में तो ऐसा नहीं है। 8 का तो क्या होता है 2, 8 का अगर आंसर में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया। ए मजीद क्या शॉर्ट हो सकता है, 8 मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता, ए एक ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है x + 1। अब x + 1 देखिए क्या शॉर्ट हो सकता है, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है x + 1 के अंदर, देखिए कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है। अब x + 1 कोई फार्मूला नहीं बनता इसमें से, देखिए x + 1 कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा ही नहीं है। a यानी कि a + b ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा नहीं, हमने तो a + b का स्क्वायर पढ़ा है या a का + b का क्यूब पढ़ा है, हमने तो a + b को फार्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो यानी कि ये मजीद शॉर्ट फॉर्म में ही है हमारे पास x + 1 ओवर 2 मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता। यहां पे देखिएगा ये है x² - 1। अब देखिए कहीं पे हमने कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा जहां पे ये भी स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर बन रहा है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जरा गौर करें फार्मूला नंबर 3 पे, फार्मूला नंबर 3 पे क्या बन रहा है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। कैसे, ये देखिए x किसका स्क्वायर बनता है, x बनता है x का स्क्वायर बनता है x का स्क्वायर, मतलब कि अगर आप देखें ना x को जब आप x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि ये x का जो स्क्वायर है ये x का बनता है स्क्वायर, और -1 किसका स्क्वायर बनता है, 1 का बनता है। तो देखिए यहां पर फार्मूला बन गया। इस फार्मूला का कौन सा फार्मूला लगाना है, यहां पे हमारे पास रेफरेंस जो है वो फार्मूला नंबर 3 आया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के इक्वल होता है। तो उसको शॉर्ट कर देते हैं हम यहां पे। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या होता है 2 2 4, a एज इट इज x + 1 ओवर यहां पे क्या बचा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a + b और a - b। देखिए यहां पे x जो है हमारे पास दैट रिप्रेजेंट a और यहां पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं कि a और b है, इस पे x और 1 भी आ सकता है, x y भी आ सकता है। तो a - b का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a + b और a - b। ठीक हो गया। अब x + 1 इस x + 1 से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 4a ओवर x - 1। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में आ गया। देखिए वो सिंपल टेक्निक है कि हम हर पहले को जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर देंगे, उसके बाद जो बचता है उसको आपस में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि वेरिएबल्स हैं तो देखेंगे या तो कॉमन लेंगे, या तो फार्मूला बन गया, या तो फार्मूला प्लस कॉमन प्लस फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, अगर देखें ये a + b का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, पहला फार्मूला a + b, क्योंकि x को अगर यहां पे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और y को रिप्रेजेंट करते हैं b से, तो ये बन रहा है a + b का फार्मूला, a + b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। यानी किसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है x और b क्या हमारे पास y और प्लस b का स्क्वायर, y क्या हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। -4xy एज इट इज, क्योंकि 4xy मजीद शॉर्ट नहीं होता। इसी तरह ये हमारे पास क्या x - y का स्क्वायर, यानी कि ये अगर x रिप्रेजेंट कर रहा हो a को और y रिप्रेजेंट कर रहा हो b को, तो क्या बन जाएगा a - b का स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ना फार्मूला लेके को हमारे पास सिंपलीफाई होगा, तो a - b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर -2 फार्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास क्या आ गया, इसको ओपन कर देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब देखें कहीं कटिंग होती है, ये x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास प्लस 2xy, जरा देखिएगा ये प्लस 2xy और ये माइनस 4xy, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को हमारे पास क्या है वेरिएबल सेम है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ा सा इसका माइनस का,
तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2xy आ गया हमारे पास, और बाकी प्लस y का स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि y का स्क्वायर और कोई y का स्क्वायर है ही प्लस माइनस करने के लिए। नीचे क्या आ गया हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई है नहीं। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो कटिंग होगी, तो क्या बचा हमारे पास 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 इसका आंसर आ गया। देखिए कितने आसान सवाल है। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जब भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है तो देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। अभी तक तो फिलहाल हमारे तीन पार्ट में कॉमन वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे आता है कि नहीं आता। देखिए कॉमन कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं, अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लें, देखो तो उसके बाद वो सिंपलीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, अगर तो फार्मूला बन रहा है इनमें से कोई तो फार्मूला पुट कर दे, नहीं तो फिर आप देखिए कॉमन लेने के बाद बहुत से वो फार्मूला बन जाए। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। देखिए वही हम टर्म को यूज करके देखिए हमारे पास ये x³ माइनस y का क्यूब। देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन ये x³ माइनस y का क्यूब क्या ये को फार्मूला बनता है जी एग्जैक्टली। आप देखिए फार्मूला नंबर 7 a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये फार्मूला बनता है टोटली, तो इसको फार्मूला बना देते हैं। x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यानी कि बेसिकली बन गया ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फार्मूला हमने बना दिया। अब इसको ओपन करते हैं इंग्लिश स्टेप में। ये देखिए ये इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, ये x का स्क्वायर है, ये x है, दो के अंदर आ रहा है, तो x तीसरी वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों के अंदर y कॉमन आ रहा है, ये तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो देखिए कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखा करेंगे, फार्मूला। तो फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास। अगर इसको हम a कंसीडर करें, a का स्क्वायर, और y को कंसीडर करने हम b, यानी कि अगर मैं इसको कह दूं ये है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 2 फार्मूला का एज इट इज, ये x को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है a को और y को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है b को। तो देखिए ये पूरा पूरा फार्मूला नहीं बन गया हमारे पास। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का माइनस प्लस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, नहीं a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b के स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं उसको भी क्लोज करूं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया ओवर। अभी मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया, उसको अभी क्लोज कर दी। अब x माइनस y मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मजीद सिंपलीफाई नहीं है तो कॉमन भी नहीं आता कुछ। अगर यहाँ पे 2 होता हमारा, देखिए ये x का स्क्वायर a का स्क्वायर बनता है, y का स्क्वायर b का बनता है। अगर यहाँ पे 2a होता हमारा, x का साथ 2 होता तो ये फार्मूला नंबर 1 वाला बन जाता है, यानी कि ये पहला फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए लिहाजा इसको एज इट इज लिख देंगे। कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा तीनों वैल्यू एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक हो गया। तो यानी कि जो फार्मूले बनते थे हमने बना दिए। तो अब उसके बाद मजीद इसको सब करते हैं, सो इसको बोल देते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है। देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल होता है a माइनस b, क्योंकि इसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है a को और y रिप्रेजेंट कर रहा है b को, तो a माइनस b a का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि इस फार्मूले को a माइनस b का क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। और अगर मैं इसको क्लोज अप कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, जैसे होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। मैंने इसको क्लोज अप कर दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर पे आए थे x माइनस y एज इट इज, और x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर एज इट इज, ठीक हो गया। अब देखिए कटिंग क्या होती है, हर किसी को जब हम सिंपलीफाई कर देंगे तो उसको बड़ा आसान काम हो करेगा कटिंग का हमारा। देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर x माइनस y नीचे डिनोमिनेटर x माइनस y से कैंसिल हो गया। ऊपर वाला x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, नीचे वाला x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जस्ट बचा x माइनस y का स्क्वायर। तो ये आ गया। देखिए कितने आसान सवाल है, ये टोटली हमारा डिपेंड करता है हमारे फार्मूलास के ऊपर। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक फार्मूला जो बताया इसको आप याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 क्या करता है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 में वही एक्सप्रेशन, देखिए हर वैल्यू को शॉर्ट करना है।
टर्म हमारे पास शॉर्ट करने के तीन तरीके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो कॉमन लेंगे या तो फार्मूला, या तो वहां से कॉमन लेने के बाद फार्मूला खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो देखिए x + 2 कोई फार्मूला नहीं बनता क्योंकि स्केल स्कूल हो तो बनता है। अब x का स्केल +1, तो देखिए कौन सा फार्मूला बनता है, अगर मैं x को a कंसीडर करूं और 1 को b, ये मैंने इसका पीछे किया हुआ भी है पार्ट नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के, तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू a का स्केल माइनस b का स्केल बन जाएगा ओवर, और क्योंकि a का स्केल माइनस b का स्केल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a + b माइनस b। पहले हम फार्मूले को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको ओपन कर देंगे ताकि उसको ओपन करने के बाद जहां पे कटिंग होती है उसकी नेसेसरी कटिंग करती है। x + 1 मजीद शॉर्ट नहीं होता। देखिए ये मुझे क्या चलना पता है, x + 1 मजीद शॉर्ट नहीं होता। देखिए x के ऊपर कोई पावर नहीं, पावर 1 है, तो 1 बराबर तो हमने फार्मूला पढ़ा नहीं, क्योंकि a + b का स्केल होगा या तो क्यूब होगा, जिसकी पावर 1 हो वो तो कोई फार्मूला बनता ही नहीं है, इसीलिए मुझे चल रहा था। क्योंकि देखिए ना, अगर चाहे 1 बनता भी है स्केल 1 का, लेकिन x तो बेसिकली नहीं बनता ना, तो खाली b के स्केल को लेके हमने क्या करना है, a का भी तो स्केल होना चाहिए हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे देखिए x किसका स्केल बनता है, x का स्केल बन गया, 4 किसका स्केल बनता है, 2 का बनता है, क्योंकि 4 क्या होता है, 4 हमें पता है कि किसके होता है, दैट इज इक्वल टू 2 का स्केल, यानी 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये क्या बन गया, ये a का स्केल माइनस b का स्केल, ठीक है, 4 की जगह लिख दिया हमने 2 का स्केल। तो अब देखिए x + 2 एज इट इज, अभी क्या है, a का स्केल माइनस b का स्केल किसके इक्वल होता है, a का स्केल माइनस b का स्केल दैट इज इक्वल टू a + b और a - b। यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, x + 1 b 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x - 1 ओवर। अब x + 1 मजीद शॉर्ट नहीं होता था, ये एज इट इज लिख दे, तो ये क्या है, a का स्केल माइनस b का स्केल, a का स्केल माइनस b का स्केल इज इक्वल टू a + b, क्योंकि यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रहा है x को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और a + b, a - b स्क्वायर। अब देखिए हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद फार्मूला पुट कर दिए, तो उसके बाद देखिए जहां पे कटिंग होती है वहां पे कटिंग करते हैं, तो x + 1 न्यूमरेटर का x + 1 से कट गया, x + 2 x + 2 से कट गया, बाकी क्या बचा, हमारे पास बचा x - 1 ओवर x - 2। ये जो बचा यही हमारे पास क्या है, आंसर। देखिए कितने आसान सवाल आते हैं, आपने फार्मूलास को याद करना है लाजमी। पार्ट नंबर 3 पर आ जाए, पार्ट नंबर 6 भी यही कहता है, पार्ट नंबर 6 से कहता है हमारे पास। तो देखिए हम कॉमन तो नहीं आता तीनों के अंदर, तो फार्मूला बनता है, हाँ जी बनता है। देखिए x का स्केल, यानी x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a का स्केल, 4 किसका स्केल होता है, 2 का स्केल, a का स्केल प्लस b का स्केल, तो 4 किसका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को, a का स्केल, 4 कर रहा है b का स्केल, मतलब कि b का स्केल प्लस b का स्केल 1, तो ये क्या माइनस है, माइनस एज इट इज 4 को खत्म क्या बच जाएगा, a का स्केल प्लस b का स्केल माइनस 2, फार्मूले का a क्या हमारे पास, a और b क्या हमारे पास 2। जब इसको ओपन करेंगे तो ये यही बन जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू -2, फार्मूले का a क्या हमारे पास x और b क्या हमारे पास 2। तो क्या बन गया हमारे पास, देखा ना, a का स्केल -2b प्लस b का स्केल बन गया a का स्केल -2ab प्लस b का स्केल। अब देखिए इन दोनों में देखिए, अब यहां समझने वाली बात ये है 2x का स्केल -8। अब सबसे पहले क्या देखना, क्या दोनों में तो कुछ कॉमन आ रहा है, हां 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी 2 के टेबल में ऐड होता है और 8 भी 2 के टेबल में ऐड होता है, 2 कॉमन लेना है, बाकी क्या बचा है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x का स्केल -4, कैसे, 2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, 2 डिवाइड हो गया, बाहर आ गया, तो यहां पे क्या होगा, 2 जब खत्म हो गया यहां से, तो यहां पे x का स्केल बचा प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल कहां तक पढ़ो, 8 आता है, 2 4 से 8 तो 4 आ गया। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू a का स्केल -2b प्लस b का स्केल, दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल का स्केल ओवर 2। अगर कॉमन लेने के बाद देखिए फार्मूला बन गया, देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, फार्मूला बन गया, कैसे फार्मूला बन गया, a का स्केल माइनस b का स्केल, कैसे, ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला बन गया जो भी हमने यहां पे पढ़ा है। उसको ओपन कर देते हैं, तो x - 2 का स्केल को 2 दफा लिख सकते हैं, x - 2 और x - 2 स्केल है, स्केल का 2 टाइम्स है ओवर 2, ये बन गया x + 2, a का स्केल माइनस b का स्केल, दैट इज इक्वल टू x - 2। देखिए x का स्केल -2 का स्केल, दैट इज इक्वल टू x + 2 और x - 2, तो x - 2 x - 2 से कैंसिल हो गया, और कटिंग होती नहीं, तो ये x - 2 एज इट इज ओवर 2 और x + 2 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या करना है, हमने रिड्यूस कर रहे हैं नेशनल एक्सप्रेशन को, और रिड्यूस करने के बाद इनको कहां ले रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म ले रहे हैं, इससे मजीद ये शॉर्ट आगे नहीं हो सकता। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 कहता है
64 x की 5 माइनस 64x। अब वही काम हम देखना है कि क्या देखेंगे कहीं पे कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रहा तो देखें फॉर्मूला बनेगा। तो अगर दो कॉमन नहीं हो रहे तो मींस वो सिंपलीफाइड, ऑलरेडी सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा वैसे सिंपलीफाई वो नहीं हो सकता। देखिए 64x की 5 और 64x इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आता है? जी बिल्कुल आता है, 64 कॉमन आ रहा है, दोनों में 64 कॉमन आ गया। अब x की 5 और x की 1 में x कॉमन आ गया। देखिए इसके पास 5x है, इसके पास 1x है, यानी कि एक x दोनों के पास मौजूद है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा? यहाँ 64 तो कॉमन आ गया, तो x की 5 में से एक x कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा? x की 4 माइनस 64 कॉमन आ गया और साथ x भी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, तो वहां पे 1 बचा हमारे पास। ठीक होगी ओवर। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, तो बाकी कितना बचा? x का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 8 कॉमन आ गया, 8 बाहर आ गया तो x का स्क्वायर बचा प्लस 8 पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा इसकी जगह। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, बाकी कितना बच रहा है? x प्लस 1 उसी टर्म के तहत कॉमन लेके। अब देखिए कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला बन गया हमारे पास। किसका फार्मूला बन गया मैं आपको बताता हूं। 64x एज इट इज, तो इसको बना सकता हूं x की 2 का स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर बनता है 1 का बनता है। क्या मतलब? देखिए ये x की 4 है, x की 4 को लिख सकता हूं x की 2 मल्टीप्लाई बाय x की 2। अगर ये x की 2 मल्टीप्लाई बाय x की 2 है तो ये क्या लिख सकता हूं? x की 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बात होता है मल्टीप्लाई बाय तो बेसिस से हम तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो x की 2 4 को लिख सकता हूं x की 2 मल्टीप्लाई बाय x की 2। ठीक हो गया, तो यानी कि दो दफा यानी कि x की 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि x की 4 x की 2 का स्क्वायर बनता है। तो हमने बना दिया हमने ओवर ये 8 एज इट इज और x का स्क्वायर प्लस 1। देखिए x का स्क्वायर है ये क्या हमारे पास? x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का पढ़ा। हमने कहीं पे a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का ये कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, ये कोई फार्मूला नहीं है, तो लिहाजा ये मुझे सिंपलीफाई नहीं हो सकती। ये इसका ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बाकी बचा 2 और x प्लस 1। अभी मैं जस्ट वही यूज कर, हर किसी को पहले शॉर्ट करो, रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाऊंगा। अभी कटिंग नहीं कर रहा सर, जब तक मैं सारे फार्मूलास वगैरह जो भी बने उसको ओपन कर दूं। देखिए कितना आ गया हमारे पास? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a जो x की 2 है प्लस 1 और x की 2 माइनस 1 ओवर 8 एज इट इज, x का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज 2 और x प्लस 1। अब देखिए कहीं भी कोई फार्मूला बनता है? ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं बनता। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ ये फार्मूला बनता है, हमने ये पढ़ा हुआ, तो उसको मजीद शो करेंगे। 64x x का स्क्वायर प्लस 1 ये किसका बनता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये देखिए इस यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू a प्लस b माइनस b, यानी कि ये बात जो होता है x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पे 8 एज इट इज, बाकी ना बचा x की 2 प्लस 1 2 एज इट इज, तो x प्लस 1। तो अब सिंपलीफाई हो गया। अब कटिंग करो, जहां पे होते कटिंग करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अहम स्टेप है। 8 1 are 8 8 8 जो 64, ठीक हो गया। और ये 2 1 are 2 2 4 are 8, ठीक हो गया, तो ये 4 आ गया। अब ये x का स्क्वायर प्लस 1 इस x का स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो बात क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में हमारे पास 4 बच रहा है और x माइनस 1 बच रहा है और डिनोमिनेटर सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगने वाला एक्सप्रेशन एक बहुत ही आसान एक्सप्रेशन जो कि 4 और x माइनस 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अब न्यूमरेटर 4 बचा और साथ में बचा x माइनस 1 बचा। तो वही टर्म हमने इस्तेमाल करें, वही तरतीब कि हर वैल्यू को जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं रिड्यूस कर दें, रिड्यूस करने के बाद उसको कटिंग करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और रिड्यूस करने का तरीका वही है, कॉमन फार्मूला कॉमन लेंगे या तो फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा पार्ट नंबर 8 में मूव करते जो इसका लास्ट पार्ट है। अब 9 जरा देख लीजिएगा, समझने वाली बात है। 9 किसका स्क्वायर बनता है? 3 का, और x का स्क्वायर x का बनता है, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 4 को कंप्लीट करके स्क्वायर रहने, यानी कि हम इसको पूरे को a और इस पूरे को b कंसीडर कर लेते हैं। तो जरा गौर से देखें, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पूरे को b बने,
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला अवेलेबल है ओवर। इसको बस तरतीब में लिखें, x का स्क्वायर पहले है तो माइनस x का स्क्वायर पहले लिखें प्लस 3x बाद में प्लस 4x इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b दैट इज इक्वल टू 3xa a प्लस b, इसको एक तरफ कर लें आप, और a माइनस b, ठीक हो गया, ओवर माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एलसीएम आ गया, ठीक हो गया। अब हम मजीद क्या करते हैं, इसको मजीद देखते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 3x प्लस x का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से 3x माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस 4 ओवर माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक हो गया। अब तरतीब दे देते हैं, x का स्क्वायर पहले x देन कांस्टेंट, तो यहाँ पे x का स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर प्लस 3x आ गया माइनस 4, और यहाँ पे क्या माइनस x का स्क्वायर पहले आ गया प्लस 3x और प्लस 4 ओवर न्यूमरेटर में क्या मौजूद है हमारे पास माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखें माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास, बाकी बचा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो रिड्यूस करने के बाद रिड्यूस करने के बाद जो बाकी फाइनल बचे वो हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई, यही हमारा इसका आंसर है। तो हमारे इसकी टेक्निक क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक को आप एक बार फिर सुन ले। जब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा हम देखा करेंगे क्या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। कॉमन मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो दोनों या दो वैल्यूज या तीन वैल्यू जितने भी हैं उन सब के अंदर मौजूद है या नहीं। कॉमन अगर आ रही है ठीक, नहीं आ रहा तो देखो क्या कोई फार्मूला बनता है, फार्मूला कौन सा होगा, या तो ये सात वैसे फार्मूला से कोई फार्मूला बन रहा होगा। अगर वो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले, नहीं तो फार्मूला बन रहा तो फार्मूला बना ले। लेकिन अगर कॉमन पे नहीं आ रहा, फार्मूला पे नहीं बन रहा, इट मींस वो पहले से ही किस फॉर्म में लिखी हुई है, रिड्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।